हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर महरीन काजी, असिस्टेंट डॉक्टर एट पारिजातक आयुर्वेदा। दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने हमें एक तोहफा दिया है आयुर्वेद के नाम पे, मगर अफसोस कि हम इस तोहफे का सही इस्तेमाल करने में नाकाम रहे हैं। आज इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे आयुर्वेद के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे इसमें छुपे हुए ज्ञान को। आयुर्वेदा से होने वाले फायदे के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि ये हमारी डेली लाइफ में कैसे लाभ दे सकता है। आज हमारे साथ है डॉक्टर नितेश सर, जिन्होंने अपना पूरा जीवन आयुर्वेद के नाम अर्पण कर दिया। सर ने पारिजातक आयुर्वेदा को जन्म दिया ताकि हजारों लोग हमारी भारतीय चिकित्सा का लाभ ले सके। नितेश सर पिछले 14 साल से आयुर्वेदिक चिकित्सा में सेंट्रल इंडिया का एक बड़ा नाम है। पारिजातक आयुर्वेदा के नाम से सर 2 क्लिनिक रन करते हैं, जहां वे पंचकर्मा और अदर आयुर्वेदिक थेरेपेटिक ट्रीटमेंट से हजारों लोगों को रोग मुक्त कर चुके हैं। He has successfully done his BMS and then MD। आज हम सर से बात करेंगे और आयुर्वेदा के बारे में जानेंगे कि ये ओल्ड एज साइंस हमें बीमारियों से मुक्त करने में कैसे कारगर साबित होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आयुर्वेद एक ऐसा साइंस है जिसमें स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य के रक्षण के साथ ही जो व्यक्ति बीमार हैं उनकी विकारों का भी प्रशमन पूरी जड़ से होता है। तो इस रिगार्डिंग ही एक काय चिकित्सा में एक पार्ट है जिसको हम पंचकर्मा बोलते हैं। सर, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये पंचकर्मा क्या है। पंचकर्मा बेसिकली 5 कर्म बताया गया आयुर्वेद में, जो चिकित्सा के 2 प्रकार होते हैं। पहले तो ये समझना पड़ेगा, चिकित्सा शोधन चिकित्सा और शमन चिकित्सा। शमन चिकित्सा मतलब औषधि द्रव्य द्वारा दोषों को अपनी जगह पे शमन करना को शमन चिकित्सा कहता है, और व्याधि को नष्ट करना। शोधन चिकित्सा में दोषों को पेट में लाके ऊर्ध्वजत्रुगत या अधोमार्ग से शरीर के बाहर निकलना और शरीर के अंदर के दोषों की शुद्धि करना, इसको पंचकर्म कहा जाता है। तो इसमें बेसिक 5 कर्म है, जिसमें पंच का मतलब 5। उसमें वमन होता है, विरेचन होता है, वस्ती होता है, नस्यम होता है और रक्तमोक्षण होता है। तो वमन बेसिकली कफगत व्याधियों के लिए, कफगत दोष के लिए होता है। विरेचन पित्तगत दोष, पित्तगत व्याधियों के लिए होता है। और वस्ती वातगत दोष या वातगत व्याधियों के लिए होता है। लेकिन हर जगह पे वस्ती एक कोई भी चिकित्सा, मतलब सभी ट्रीटमेंट्स या सभी डिसीजेस की आधी ट्रीटमेंट पकड़ी जाती है। मतलब आधा डिसीज अगर वस्ती बराबर दी जाए और वस्ती की ट्रीटमेंट की जाए तो कोई भी डिसीज आधे लेवल तक तो अकेला वस्ती खत्म कर सकता है। साथ में नस्यम करके जो होता है ऊर्ध्व, मतलब नासो ही शीर्षद्वारम, नाक ही सिर का द्वार है, और नाक में डाली गई दवाई या सिर के अंदर जाके सिर की जितनी भी व्याधियां हैं या ऊर्ध्व जितनी भी व्याधियां हैं, यूआरटीआई से लेकर क्रॉनिक राइनाइटिस से लेकर डिप्रेशन से लेकर कोई भी मेजर डिसीज हो ब्रेन का, वो ठीक करने का नस्यम काम करता है। साथ में रक्तमोक्षण जो है, रक्तमोक्षण जैसे श्रुंग, अलाबू या जलो का, जो आजकल जलो का मतलब लिस्ट थेरेपी, ये चीजें जो है लिस्ट थेरेपी लगाने से ब्लड के दोष या रक्त के दोष, रक्तगत दोष पूरे बाहर निकाल जाते हैं, शुद्धिकरण किया जाता है, और उससे स्किन डिसीज पूरी ठीक होते हैं। जैसे कोई भी स्किन डिसीज, लिपोडर्मा से लेकर सोरायसिस से लेकर ये कोई भी मेजर स्किन डिसीज, एक्जिमा तक के मेजर कोई भी स्किन डिसीज हो पूरा ठीक हो सकता है। साथ साथ उससे वाउंड हीलिंग भी, जो जख्म या जो वाउंड हील नहीं हो रही उसको भी हील करने के लिए रक्तमोक्षण किया जा सकता है। ये 5 कर्म तो पंचकर्मा के बेसिक 5 कर्म है। इसके सिवा लगभग 100 से 150 के आसपास एडवांस पंचकर्मा आता है, जिसमें कटिवस्ती, इलाकिड़ी, पोड़िकड़ी, नारंगीकड़ी, तिंगेकड़ी, मोट्टेकड़ी, आविकड़ी, मनलकड़ी, मंजलकड़ी, शिरोवस्ती, उरोवस्ती, तल्लपोड़ीशील, तालम, वस्ती में राजापन वस्ती, मुस्ताजापन वस्ती, योग वस्ती, काल वस्ती, ऐसे कई वस्ती। उसके साथ साथ काय से कम, पीड़ीचिल, ऐसे कई ट्रीटमेंट्स है जो किए जा सकते हैं, और जिससे पंचकर्मा के अंतर्गत ये ट्रीटमेंट आते हैं, जिसे एडवांस पंचकर्मा कहा जाता है। और इसमें पूरे के पूरे पंचकर्मा से आप शोधन चिकित्सा कर सकते हो। सर, जैसे आपने ये सारे पंचकर्मा और उसके अलावा भी बहुत सारे पंचकर्मा के टाइप्स हमें बताए हैं। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि हाउ इट विल वर्क्स इन आवर बॉडी टू मेक अ पॉजिटिव चेंजेस इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस ये लेके आने वाले, कैसे डिसाइड होता है? देखिए कैसा है, हमने बचपन में जो हमारा शरीर था वो एक्चुअल शुद्ध शरीर होता है। मतलब हमें सिर्फ जेनेटिकल चीजें, जेनेटिकल कोडिंग पास होती है,
जो हमारे शरीर में आई रहती है और हमारा शरीर ऑलमोस्ट शुद्ध लेवल पे रहता है, काफी हद तक शुद्ध लेवल पे रहता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, साल बीतते जाते हैं, हम एजिंग के साथ साथ शरीर में चेंजेस होने लगते हैं। तो क्या होता है, हम जो खाने पीने के बदलाव, रहने के बदलाव, व्यायाम के बदलाव, ये सब चीजें की बदलाव की वजह से हमारे शरीर में टॉक्सिसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, जिसे हम गर्विश बोलते हैं। और वही टॉक्सिसिटी, वही दोष धीरे धीरे कम ज्यादा होते हुए, दोषों का इम्बैलेंस होते हुए शरीर में अलग अलग व्याधियां उत्पन्न करते हैं। अब वो अलग अलग व्याधियां जहाँ पे स्थान संशय होगा, जो शरीर का पार्ट कमजोर होगा, वो पार्ट में कोई भी व्याधियां होती है। अब क्या होता है, बेसिकली पंचकर्मा ये व्याधियों को तो समूल नष्ट करने की ताकत रखता है, क्योंकि पंचकर्मा ऐसी चीज है जो आपके शरीर में दोषों को पेट में लाके, मतलब जैसे स्नेहन स्वेदन कराने के बाद में एक लकड़ी लेते हैं, और लकड़ी जैसे हमें तो मोड़नी है तो मुड़ती नहीं है, वो टूटती है। तो अगर किसी लकड़ी को अगर हम तेल तूप डेली लगाए और उसको स्टीम दे, तो उससे होता क्या है, वो मुड़ती है 7 दिन के बाद में। वैसे ही हमारे शरीर में वाइटल ऑर्गन्स है, हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, ब्रेन है, ऐसे कई ऑर्गन्स है जो वाइटल है, और उनमें से हमें टॉक्सिसिटी बाहर निकालनी होती है। तो वो टॉक्सिसिटी अगर हमें बाहर निकालनी है, मतलब टॉक्सिसिटी इन द सेंस दोष जो अवरुद्ध है या खराब दोष है, जो सामने मतलब निराम है लेकिन दूषित दोष है, तो इनको निकालने के लिए हमें उनको ना पहले लुब्रिकेशन करना जरूरी होता है। जब उनका लुब्रिकेशन प्रॉपर होगा तो उसमें से दोष पूरे स्थान दोष या चिकटे हुए दोष पूरे के पूरे पेट में लाए जा सकते हो, और उसको ऊर्ध्व या अधो मार्ग से निकाला जा सकता है। जब ये पूरी शरीर शुद्धि होती है, तो ये शरीर शुद्धि जब होती है, तो आपके वाइटल ऑर्गन के साथ साथ आपकी जेनेटिकल कोडिंग, मतलब आपकी जो जेनेटिकल कोडिंग है, ये जेनेटिकल कोडिंग तक के आपका पंचकर्मा काम करता है, और उसमें भी बदलने की, और उसमें भी अगर दोष है तो उसको भी शुद्ध करने की ताकत पंचकर्मा रखता है। पंचकर्मा एक ऐसी अद्भुत शक्ति या अद्भुत कल्पना है, या अद्भुत हमें दी हुआ वरदान है, जो आयुर्वेद ने हमें पंचकर्मा एक वरदान के स्वरूप में दिया है, जो अगर प्रॉपरली पंचकर्मा का यूज किया जाए तो ऐसा कोई भी डिसीज नहीं, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं जो जेनेटिकली हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, जो पूरी तरह से या समूल नष्ट नहीं किया जा सकता। एग्जैक्टली सर, जो हम बोलते हैं आयुर्वेद में बीमारियां जड़ से निकलती है, तो क्या ये पंचकर्मा से ही पॉसिबल है कि वो एक ट्रीटमेंट से कि वो पूरी की पूरी बॉडी से, शरीर से निकल जाए? देखिए, पंचकर्मा हैज इट्स ओन मेन रोल। पंचकर्मा मेन रोल के साथ साथ अकेला पंचकर्मा ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, तो पंचकर्मा के रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आपका जो ये है शरीर में, मतलब शमन चिकित्सा, जैसे मेडिसिन है, मेडिसिन में काष्ठौषधि है, काढ़ा है, अरिष्ट कल्पना है, ये जितनी भी कल्पना है ना, ये सब अपना अपना मेन रोल रखती है, जो डिसीज को हील करने के लिए काम करती है। पंचकर्मा हैज इटसेल्फ ओन रोल। तो आयुर्वेद में जड़ से डिसीज खत्म होने के लिए अकेला पंचकर्मा नहीं, तो मेडिसिन भी काम करती है, और मेडिसिन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जी सर। सर, ये पंचकर्मा जो है, ये नॉर्मल व्यक्तियों के, जो रोगी है उनके साथ साथ हम नॉर्मल व्यक्तियों में भी कर सकते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स, पंचकर्मा रोगियों के साथ साथ नॉर्मल व्यक्तियों में भी कर सकते हैं, क्योंकि पंचकर्मा रोगियों के साथ साथ नॉर्मल व्यक्ति में करेंगे तो देखिए कैसा है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, आतुर से विकार प्रशमनम। मतलब क्या है कि स्वस्थ व्यक्ति का पहले तो स्वास्थ्य रक्षण करो, उसके बाद में अगर कोई विकार हुआ है तो उसको विकार को ठीक करो। जब तक स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य रक्षण करना है, तो इसके लिए बेस्ट रेमेडी वो कोई है तो वो पंचकर्मा है। अगर हम साल में, 2 साल में या 3 साल में रिपीटेड कोर्सेस ऑफ पंचकर्मा कराते हैं, तो उससे आपका स्वास्थ्य पूरा तरह से ठीक रखा जा सकता है, और आपको शायद कोई विकार हो ही नहीं। जब विकार ही नहीं हो तो आपको जरूरत ही नहीं रहेगी कोई ट्रीटमेंट स्पेसिफिक लेने की। डेफिनेटली सर। सर, आपने पंचकर्मा के बारे में जो नॉलेज दिया, जो चीजें की जानते हैं कि हमारे दर्शकों को अभी तक इतना पता नहीं होगा पंचकर्मा के बारे में, और ये भी नहीं पता होगा कि ये नॉर्मल व्यक्ति भी ले सकता है ताकि उनको आगे डिसीजेस ना हो। सो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच। हमें लगता है कि हमारे लिसनर्स ने भी बहुत कुछ सीखा होगा आज की इस बातचीत से। दोस्तों, अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि हम ऐसे और भी पॉडकास्ट ला सके। और याद रखिए कि आयुर्वेद के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बल्कि उसके साइड बेनिफिट्स ही मिलते हैं। हम आपको एक एक करके ऐसी सारे ट्रीटमेंट की जानकारी देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक ट्रीटमेंट की डिटेल जानकारी के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।